अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाजिया खान, एक और जंकियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वागत है आपका और जंकियंस की दुनिया में। आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए क्या कानूनी अधिकार है जो बहुत सारी महिलाओं को नहीं मालूम है और वो जुल्म का शिकार बनती जाती हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि जब संविधान ने हम वुमेन्स को लीगल राइट दिए हैं तो हम उन्हें क्यों इस्तेमाल नहीं करते? शायद इसलिए कि बहुत सारी समाज की ऐसी औरतें हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में, जिससे हर महिला का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। संविधान में बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का हनन ना हो उसके लिए बनाए गए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम बात करते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान में समय समय पर महिलाओं की रक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून में बदलाव किए जाते रहे ताकि समाज में महिलाओं का शोषण ना हो सके और साथ ही उनको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहे। महिलाओं के हक के लिए बनाए गए कानून का फायदा आज देखने को भी मिलता है। उसका नतीजा ये है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और अपने करियर को लेकर काफ़ी गंभीर हो गई हैं। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी ग्रामीण समाज की महिलाएं हैं जिनको ये अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है और वो अत्याचार का शिकार बनती रहती हैं। पर हम बात करते हैं कानूनी अधिकारों के बारे में। तो नंबर 1 पर बात करते हैं मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता। शादी के बाद अगर किसी कारण पति और पत्नी साथ नहीं रहते तो CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक रखती है और अगर उनका तलाक यानी डाइवोर्स हो जाता है तो इस स्थिति में वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर मुआवजा पाने की हकदार मानी गई है। नंबर 2 पर बात करते हैं पिता की संपत्ति पर हक। हमारा संविधान महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में हक पाने का अधिकार भी देता है। वैसे तो किसी की प्रॉपर्टी का बंटवारा उसकी संपत्ति उसकी वसीयत के अनुसार किया जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए ही उसकी डेथ यानी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बेटी का भी उसकी प्रॉपर्टी में उतना ही हक होता है जितना उसके भाई का, और ये हक भी उसकी शादी के बाद भी बरकरार रहता है। नंबर 3 पर बात करते हैं अपने पति की संपत्ति में हक। वैसे तो शादी के बाद एक महिला का पूरा हक होता है अपने पति की संपत्ति पर, लेकिन कुछ विवादों के कारण अगर दोनों साथ नहीं रहते तो पत्नी अपने पति की संपत्ति और उसकी आय में अधिकार की मांग कर सकती है। अगर पति की मौत हो जाए और उसने वसीयत कर रखी है तो उसके मुताबिक वो अपने और अपने बच्चों के लिए अपना अधिकार मांग सकती है। नंबर 4 पर बात करते हैं पुलिस से जुड़े हुए कुछ अधिकारों के बारे में। किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी महिला को महिला पुलिस कर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे गिरफ्तार करने का कारण भी बताना बहुत ज़रूरी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत से रिलेटेड जानकारी देनी चाहिए। साथ ही गिरफ्तार के तुरंत बाद उसके करीबी लोगों की उसकी जानकारी देना आवश्यक है और महिला की तलाशी भी एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, ये उसका अधिकार है। 5वें नंबर पर बात करते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकारों की। किसी भी महिला के साथ उसका पति या उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार किसी भी तरह से उसके साथ मारपीट या बुरा बर्ताव करते हैं या उसके अधिकारों का हनन करते हैं तो वो इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज करा सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। नंबर 6 पर बात करते हैं महिलाओं के विशेष अधिकारों के बारे में। अगर कोई महिला फैक्ट्री में काम करती है तो अलग से प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो बच्चों के लिए शिशु गृह भी होना जरूरी है और फैक्ट्री में काम सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच होना चाहिए और लगातार 5 घंटे से ज़्यादा एक महिला कर्मी से काम नहीं लिया जा सकता और उसके अलावा एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा भी एक महिला कर्मी से काम नहीं कराया जा सकता, ये उसका अधिकार है। नंबर 7 पर बात करते हैं महिलाओं के मातृत्व लाभ के बारे में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में महिला कर्मचारी की पारित किया गया। महिला कर्मचारी की डिलीवरी से पहले और बाद में 6 हफ्ते का पूरा वेतन के साथ उसे छुट्टी दिया जाना चाहिए और गर्भावस्था के अंतिम महीने में महिला कर्मचारी से कोई भी भारी काम नहीं कराया जा सकता। नंबर 8 पर बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन यानी समान सैलरी पाने का अधिकार।
समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके का काम करने के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई महिला अपने साथ काम करने वाले पुरुष जैसा ही काम करती है तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ये उसका कानूनी अधिकार है। महिला और पुरुष की नौकरियों में भर्ती या सेवा भर्ती से भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 9 पर बात करते हैं यौन उत्पीड़न के लिए रोकथाम। महिलाओं का शोषण या यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण कानून बनाया गया है। इसके तहत किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने या अश्लील पिक्चर या मूवी दिखाना, पीछा करना, गलत नियत से उसे छूना, उसे कैरेक्टर पर उंगली उठाना, ये सब के एक खिलाफ एक महिला आवाज उठा सकती है। ये उसका कानूनी अधिकार है। नंबर 10 पर बात करते हैं दहेज निवारण कानून के बारे में। दहेज निवारण कानून 1961 में पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला को उसके ससुराल में दहेज लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और इस कानून के तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म हैं। इसके लिए सजा भी मुकर्रर की गई है। नंबर 11 पे बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकारों की। एक आजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो जन्म ले। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो महिला को उसके मूल अधिकारों और जीने के अधिकारों को पूरा अनुभव करने दे, उस पर रोक ना लाए। नंबर 12 पे बात करते हैं मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। अगर किसी मामले की आरोपी महिला तो वो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। वो सरकारी खर्चे पर वकील प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है। ये केवल गरीब महिला ही नहीं बल्कि कोई भी महिला ये कानून मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने हम महिलाओं को दिए हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत सी महिलाएं नहीं करती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ओजांकियंस की दुनिया की हर बात आप सब तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।